हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आप अपने विरोधियों की अब बैंड बजा देते हो, है ना। देखिए, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपके जो विरोधी है ना, वो बहुत चालाक हैं। अभी भी वो लोग बार बार इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो आपको अपने ट्रैप में फंसा सके, आपको ट्रैप कर सके। अभी भी वो कुछ ना कुछ अपने व्यवहार के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि आपके जो विरोधी हैं, वो इतने चालाक है ना, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। मतलब अगर आप, जैसा मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिर्फ आप बिल्कुल ज़रा सा सुई की नोक जितना भी उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आपके लिए पूरी सुई तैयार रखते हैं चुभाने के लिए। ये इस तरीके के लोग हैं। बट आप अब समझदार हो चुके हो, तो वो सुई की नोक जितना आप देते हो ना, और वो पूरी सुई आपके अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, तो आप इतने अब समझदार हो चुके हो कि वो सुई को अपने पे चुभने नहीं देते हो। आप अब ऐसे हो चुके हो कि आपने अपना काम निकाला, चलो जी टाटा बाय बाय, है ना। मतलब जैसे पहले वो लोग आपके सर पर चढ़ते थे, आपको ओवर पावर करते थे, उन चीज़ों में अब मुझे कहीं ना कहीं जो है सुधार आता हुआ दिख रहा है। उन चीज़ों को लेकर मुझे अब काफ़ी जो है इम्प्रूव आता दिख रहा है। और आपके इस बिहेवियर को देखकर ना, आपके जो विरोधी हैं उनकी पूरी बैंड बज जाती है। फिर वो ये सोचने में लग जाते हैं, अरे कमाल है ना, अब तो ये हमें घास ही नहीं डालता, अब तो ये हमें घास ही नहीं डालती। कहने का मतलब अब ये है, कुल मिलाकर आपने उन जंगली जानवरों को चारा डालना बंद कर दिया है। जितनी नीड होती है ना चारे की, जितनी नीड होती है, बस आप उतना ही डालते हो। अब आप उस चारे में, पहले जैसे आप ओवर ईटिंग करवाते थे इन लोगों को, ओवर ईटिंग, तो वो ओवर ईटिंग का जो नुकसान है वो आपको ही भुगतना पड़ता था। उनको जो वो ओवर ईटिंग करके बदहजमी होती थी, तो वो आप पर ही निकलती थी सारी। तो अब आप उनको ओवर ईटिंग करवाते ही नहीं है, जो उनको बदहजमी होगी, है ना। आपको पूरे सिचुएशन को समझ चुके हो, आपके इस सिचुएशन को कैसे संभाला जा सकता है कि जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। पूरा चैप्टर आपने डिवाइन के द्वारा रीड कर लिया है, लर्निंग आपकी कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है ना। बट बहुत सारी सोल्स अभी मुझे पेन में भी दिख रही हैं, उनके ऊपर शायद विरोधियों के अटैक अभी भी हो रहे हैं। विरोधी अब भी आपको जो है तकलीफ दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इस ट्रैप में से निकलना सीख जाओगे। जो ये ट्रैप में आप फंसते थे, अब आपको चीज़ें हैंडल करनी आ गई हैं।
अब आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं और इस बिहेवियर से आपके विरोधियों की बैंड बज जाती है। लेकिन जो सोल्स अभी स्पिरिचुअल जर्नी में पीछे हैं, तो आप बिल्कुल भी जो है फिक्र ना करें। धीरे धीरे आप भी इस सिचुएशन से खुद को ओवरकम करना सीख जाओगे। आप भी जो इस ट्रैप में फंसते हो, है ना, पता नहीं चलता आपको कि कैसे मैं इस ट्रैप में से निकलूं, कैसे मैं अपनी वाइब्रेशंस को लो होने से बचाऊं, समझ नहीं आता है आपको। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप पजल हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, अपने आप को लो वाइब्रेशन में ले जाते हो। तो यहाँ पर परमात्मा आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो दुख, जो पेन आपने झेलना था, आप झेल चुके। अब आप ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें सुधर भी रही हैं, है ना। इम्प्रूवमेंट भी आपको दिख रहा है ना आपको इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ें बहुत हाइपर लेवल पर चली जाती थी और आपको बिल्कुल लो कर देती थी, अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बैलेंस आ रहा है धीरे धीरे। बट जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली मिल रहे हैं। रिजल्ट बहुत धीरे आपको मिल रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं, है ना। आप देखिए, आपका जो सफरिंग टाइम पीरियड था वो भी तो लंबा था। अब आप देखिए, जितने टाइम तक आपने सफ़र करा है ना इस सिचुएशन को, तो इसको पूरे तरीके से ठीक होने में लगभग उससे आधा टाइम तो लगेगा। जिन सोल्स ने इन विरोधियों के अत्याचार 12 साल 14 साल तक सहे हैं, तो उनको हाफ टाइम देना होगा। जिन्होंने 12 साल सहा है, वो 6 साल कम से कम दें इन चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2020 में आपकी अवेकनिंग हुई है और आपने इस पेन को 12 साल झेला है, तो 2026 तक जो है चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी। जो आपकी डिज़ायर है वो कंप्लीट होती हुई आपको दिखेंगे। इस तरीके से आप देखें कि चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका हस्बैंड वाइफ का मैटर था, तो चीज़ें उन चीज़ों में भी आपको धीरे धीरे जो है सुधार दिख रहा है। वो भी सुधर रहे हैं, आप में भी चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गौर किया जाता है आपकी बातों को, भले ही आपको जताया नहीं जाता, लेकिन आपकी बातों पर गौर किया जाता है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत पेन था लाइफ में, बहुत दर्द था। अब पूरे के पूरे ब्लॉक्ड थे आपके चक्रास, उनकी क्लिनजिंग अभी हो रही है। जो आपके चक्रास ब्लॉकेजेस थे उसमें, वो उसका जो क्लीनिंग उसकी अभी चल रही है, हो रही है अभी, है ना। तो ये जो टाइम है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं, बहुत धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही हैं। आप इस चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि जो विरोधियों का ट्रैप है, आप उसमें तो नहीं फंसते हैं। आप सिर्फ उतना देते हैं जितनी आवश्यकता है। अब आप ओवरलोड नहीं देते हो किसी चीज़ का कि आपकी वैल्यू को डाउन कर दिया जाए। आपने कहीं ना कहीं, मैं देख पा रही हूँ, आपने इन चीज़ों पर बहुत काम किया है ना। विरोधियों से जो है, आप अगर कुछ मजबूरन या किसी मजबूरीवश आपको कुछ कहना सुनना भी पड़ जाए, आपको बोलना पड़ जाए, तो सिर्फ आप टू द पॉइंट बहुत कम बात करते हैं।
और जब आप पहले उनके ट्रैप में फंसे हुए थे तो वो आप लोगों को एक कठपुतली की तरह नचाते थे। आप ऐसे नाचते थे जैसे एक कठपुतली नाचती है, भले ही आपको दर्द हो रहा हो, भले ही आपको पेन हो रहा हो, सब कुछ आप अपने अंदर दफन करके, अपने आप में सम्माहित करके चीज़ों को आप सब अपने अंदर अंदर घुटन बना लेते थे, जिसकी वजह से आपके चक्रा ब्लॉकेजेस हो गए। देखिए, जब हमारे अराउंड कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं ना, जिनके सामने हम अपनी बात नहीं कह पाते और उन्हीं की रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है ज़बरदस्ती, और हम अपने अंदर ही अंदर पेन 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 कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर वो पेन का एक समंदर सा बन जाता है दर्द का। वो लोग हमारे कार्मिक होते हैं। तो बहुत सारी सोल्स मुझे इधर अपने कार्मिक पैटर्न को जो है क्लियर करती हुई नज़र आ रहे हैं। आपके जो कार्मिक थी ना चीज़ें, जो वो आपके जीवन में जो है कर्मा आपका रिलीज हो रहा है। कर्मा आपका जो है इन लोगों के साथ, जो आपका पास्ट में जो लेन देन था, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, है ना। ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए जी, परमात्मा करें आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ। तो यही रीडिंग थी, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट